नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ठीक है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक ऐसा सर्किट बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारी एक इंडक्टर ही होगा। तो सपोज़ कर लिया हमने कि हमारे पास क्या है, एक सर्किट है और जो हमारे सर्किट है इसमें एक इंडक्टर है। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट ये जो हमारा इंडक्टर है ना, ये हमारा L है। ठीक है, और जो हमारी EMF जो इंड्यूस होगी इस इंडक्टर में, वो क्या होगी, हमारी LdI/dt के इक्वल होगी। ठीक है, ये हमारी होगी। अब हमने है ना इसको क्या किसके साथ कनेक्ट कर दिया, हमने है ना इसको एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जो हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स की जो वोल्टेज है वो हमारी V के इक्वल है। तो V हमारा किसके इक्वल है, V0 sin ओमेगा t के इक्वल है। ओके, अब जो हमारा ये सर्किट है, इस सर्किट में क्या है, हमारे पास दो वोल्टेजेस एक्ट करेगी और हमें पता है कि जो हमारा इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है। जो इंडक्टर होता है वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा अपोज करेगा। किस चीज़ का अपोज करेगा, एनी चेंज दैट इज़ टेकन प्लेस इन दिस सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वोल्टेज हमें पता है वोल्टेज का बिहेवियर कैसा होता है कि वो हमें हमेशा ऐसे वेव की फॉर्म में चलेगी, कभी मतलब ऐसे चलती है। ठीक है, तो कभी इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी फिर नेगेटिव होगी, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज होती रहती है और जो हमारा इंडक्टर होगा वो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। अब यहाँ पे दो वोल्टेजेस एक्ट करेंगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टोटल ओवरऑल वोल्टेज है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारी ओवरऑल वोल्टेज है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम KVL अप्लाई करेंगे यहाँ पे, किरचॉफ्स वोल्टेज लो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से एक डायरेक्शन करंट, जो उसकी वोल्टेज के फ्लो की डायरेक्शन है वो हम अपनी तरफ से कंसीडर कर लेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि वो इस तरीके से है। ठीक है, तो जो भी हमारी वोल्टेज इसकी डायरेक्शन में जाएगी, जो हमने कंसीडर की है, जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है, तो जो भी हमारी वोल्टेज है उसका फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो उसको तो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो इसके अगेंस्ट होगा उसको हम नेगेटिव लेके चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज का फ्लो हमने सपोज कर लिया कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका जो वोल्टेज का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एज पर KVL एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एक्टिंग इन अ सर्किट इज ऑलवेज भी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वोल्टेज है वो V के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने सपोज कर लिया कि वो इस डायरेक्शन में है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो हमारी सेकंड वोल्टेज है वो हमारी LdI/dt के इक्वल है, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -LdI/dt। और हमें पता है इनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, वो 0 के इक्वल होता है। तो जो हमारी V है, V की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, V हमारा आ जाएगा LdI/dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हम DI/dt की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा V/L के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि जो हमारी वोल्टेज होती है वो किसके इक्वल होती है, V0 sin ओमेगा t के इक्वल होती है। V0 sin ओमेगा t के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, V की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, DI/dt विल बी इक्वल टू V0 sin ओमेगा t अपॉन L आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जो हमारा DI है वो किसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि जो हमारा DI है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा V0 अपॉन L साइन ओमेगा t इंटू dt के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ DI की वैल्यू आ जाएगी। अब ये DI हमारे पास क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है। ठीक है, और जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें dt हमारा वेरिएबल है, और बाकी की जो हमारी टर्म्स है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल वैल्यू करंट की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो DI का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो I के इक्वल हो जाएगा। अब हमें पता है V0/L ये क्या हमारी कांस्टेंट टर्म्स है, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, साइन ओमेगा t इंटू dt का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो साइन ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, बोलो। तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास DI का इंटीग्रेशन I के इक्वल आ जाएगा,
और वी नोट अपॉन एल क्या है हमारा कांस्टेंट है, और जो साइन ओमेगा टी है उसका इंटीग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी के इक्वल आ जाएगा, कोस ओमेगा टी बाय ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन बाहर निकल आएगा, तो नेगेटिव साइन हमारा बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो जो हमारी आई है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वी नोट अपॉन ओमेगा एल इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है कि आई है, अब एक चीज़ देखो कि हमें पता है कि जो हमारी ओम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग वी इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा आई है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आई हमारा आ जाएगा वी अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा वी, ये हमारा वी, ये क्या है हमारा आर है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी वो रेजिस्टेंस है जो ऑफर की जाएगी। कौन ऑफर करेगा, ये हमारा इंडक्टर जो हमारी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये वो वाली रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि एक्सएल हमारी क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा एल के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ओमेगा एल की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्सएल को पुट कर देंगे। तो एक्सएल क्या हो जाएगी हमारी, एक्सएल वो रेजिस्टेंस होगी जो हमारा इंडक्टर है ऑफर करेगा। अब हमें पता है कि जो कोस थीटा है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो साइन माइनस थीटा है, हमें पता है कि जो हमारा साइन माइनस थीटा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या है, साइन और ये माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो नेगेटिव साइन को हम अंदर ले जाएंगे, तो नेगेटिव साइन जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास करंट है, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नोट अपॉन एक्सएल साइन, अब सारे साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और वी नोट अपॉन एक्सएल, ये क्या हमारा, वी हमारी क्या है मैक्सिमम वोल्टेज, और ये हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये वी अपॉन आर किसके इक्वल होता है, ये हमारा करंट के इक्वल होता है, क्योंकि ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज की। तो हमारे पास जो करंट अब की बारी आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये सपोज कर लिया कि हमारी सेकंड इक्वेशन है, और जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो किसके इक्वल थी, v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा करंट है और जो हमारी वोल्टेज है उनके बीच का फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि जो हमारा फेज डिफरेंस होता है उसको हम फाई से इंडिकेट करते हैं ना, तो जो हमारा फाई होता है वो किसके इक्वल होता है, फेज एंगल ऑफ फर्स्ट इक्वेशन माइनस मोड ऑफ फेज एंगल ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसका फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी, माइनस सेकंड इक्वेशन का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, तो कितना बच गया हमारे पास, पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, आई हमारा क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी हमारा क्या है, एंगल है हमारा, जो हमारा फेज एंगल है वो हमारा ओमेगा टी है। ओमेगा टी से भी पाई बाई 2 पीछे है, कौन पीछे है, करंट है, और ओमेगा टी पे हमारी क्या है, कौन सी वैल्यू है, हमारी वोल्टेज की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारी वोल्टेज है ना, जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 एंगल पीछे है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि द करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, और हमारी जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है करंट से बाई एन एंगल ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, अपना फेज डायग्राम और अपना वेव डायग्राम हम बनाएंगे। तो जैसा कि हमने पिछली बारी डायग्राम बनाया था, ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है ये हमारी वोल्टेज की वैल्यू है, ये हमारी वी की वैल्यू है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक होता है ना, ये क्या है, ये हमारा वोल्टेज का जो हमारा मैग्नीट्यूड है ना उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारा एंगल होता है ये हमारा इनिशियल एंगल है जिसकी वैल्यू हमारे पास ओमेगा टी है।
ठीक है, अभी हमने स्टडी किया था। अब हमें पता है कि जो हमारा करंट है ना, करंट क्या होगा, करंट वोल्टेज से पीछे होगा, कितने एंगल पे पीछे होगा, π/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एंगल बना देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एंगल है ना, ये जो हमारा एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और अब हमारा ये वोल्टेज है और ये हमारा करंट है। तो आपको सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा करंट है ना, वो वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे है, ठीक है। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा v = v0 sin ओमेगा t, ठीक है। और ये हमारी रिप्रेजेंट करेगा करंट की वैल्यू को। तो ये हमारी यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, I = I0 sin ओमेगा t - π/2। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहीं से ही क्या करेंगे, अपना वेव डायग्राम है उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी हमारी करंट की वैल्यू को, ठीक है। और ये जो हमारी वैल्यू है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारी, ये तो हमारी वोल्टेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और ये डॉटेड लाइन हमारी करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये जो हमारी वेव बनेगी, ये रिप्रेजेंट करेगी हमारी वोल्टेज की वैल्यू को, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी v0 sin ओमेगा t, ठीक है। अब जो हमारी करंट है, करंट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होगी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री पीछे है, तो यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे करंट की वैल्यू हमारी, वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, वहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से हमारी करंट की वैल्यू स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। तो ये जो हमारी ये डॉटेड लाइन है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी हमारी, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करेगी हमारी करंट की वैल्यू को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे हमारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो यहाँ पे नीचे नेगेटिव एक्सिस की तरफ इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, तो यहाँ पे ये मिनिमम हो जाएगी। और ऐसे ही हमारी जो वेव डायग्राम है वो ऐसे बनेगा, किसके लिए, ये हमारा करंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा करंट है उसकी वैल्यू क्या है, I = I0 sin ओमेगा t। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको किसी को भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ like it, share it and subscribe it, and don't forget to press the bell icon. Thank you. Thanks and have a nice day.